शादी नेचुरल नहीं है। नेचर ने इंसान को बनाया और इंसान ने शादी जैसी बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया। नेचर को शादी से कोई लेना देना नहीं है, उसको उसके उस व्यवस्था से लेना देना है जिसके तहत कोई भी दो अपोजिट सेक्स वाले जीव के बीच फिजिकल रिलेशन के साथ साथ स्पर्मिक रिलेशन से उस जीव के प्रजाति का बढ़ना यानी एक नेचुरल प्रोसेस से है। उस व्यवस्था से नेचर को लेना देना है। सेंसुअल डिजायर नेचुरल है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बुद्धिमत्ता है। मानव प्रजाति के अलावा दूसरा कोई भी प्रजाति, कोई भी जीव शादी नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि मानव बुद्धिमान है तो मानव ने खुद को व्यवस्थित व संगठित ढंग से चलाने के लिए शादी जैसे बेहतर व पवित्र रिश्ते का निर्माण किया, ताकि समाज को स्मूथली चलाया जा सके, बेहतर ढंग से चलाया जा सके, समाज बिखरे नहीं। और शादी की यह व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है, इंसान इससे इतना इमोशनली कनेक्ट हो चुका है कि यदि दो लोगों के बीच तीसरा व्यक्ति आता है तो उसकी हत्या तक हो जाती है, चाहे वो पति पत्नी हो या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो। इनके बीच यदि तीसरा व्यक्ति कोई आता है तो आप देखेंगे कई तरह के निगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इंसान नेचुरली और लंबे समय से इस रिश्ते को बेहतर ढंग से निभाता आया है। लेकिन चूंकि मैरिज मैंने बताया कि अननेचुरल है और सेंसुअल डिजायर जो है वो नेचुरल है, तो इसलिए इस तरह की समस्याएं होती रहेंगी। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर, अपनी समझदारी का प्रयोग कर इस पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि प्रकृति ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। हर इंसान की सोच, उसका दिमाग, उसका डीएनए, उसका बॉडी शेप, उसका कान, उसका चलने का तरीका, हर चीज़ एक दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है और यूनिक है। यह चीज़ हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे डाइवर्सिटी के कारण, अलग सोच के कारण, अलग दिमाग के कारण लंबे समय तक दो इंसानों के बीच एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और खासकर तब जब आधुनिक समय में पूंजीवाद व प्रतिस्पर्धा का दौर है, खासकर तब जबकि इंटरनेट के इस जमाने में मानव का जो दिमाग है वो काफ़ी वोलाटाइल हो जाता है, और खासकर और तब जब दो लोगों के बीच यानी दो लोगों के रिश्तों के बीच तीसरे या चौथे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। लेकिन चूंकि मनुष्य बुद्धिमान है तो वो चाहे तो अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, जीवन की गहरी समझ विकसित करके, लालच और किसी भी तरह के बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स को दूर रख करके, अपने आप को कंट्रोल करके, सेंसुअल एक्टिविटीज़ को, सेंसुअल डिजायर को बेहतर ढंग से समझते हुए, नेचर की व्यवस्था को बेहतर ढंग से यदि वो समझता है तो इस शादी के पवित्र और बेहतर व्यवस्था को हमेशा के लिए बनाए रख सकता है, जिससे किसी भी दो व्यक्ति के बीच में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई अलगाव नहीं होगा। सोच के देखिए, यदि दो व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक एक साथ रहते हों, यदि उनके बीच में रिश्ता टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ते हैं, यदि नहीं जुड़ते हैं तो अलग बात है, लेकिन यदि किसी अन्य व्यक्ति से आप जुड़ते हैं, शादी करते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी जीवन, शादी से भरी जीवन सफल होगी या नहीं होगी? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप जिस व्यवस्था में हैं, जहां है, वहीं पे कोशिश करना चाहिए इंसान को कि बेहतर किया जा सके। अलग बात है कि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए तो अलग हो जाना भी बेहतर होगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि शादी की इस पवित्र और बेहतर व्यवस्था को ना तोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे कई रिसर्च में भी बताया गया है कि जो भी फैमिली या जो भी रिश्ते खुशहाल होते हैं, उनकी सफलता, उनकी आयु काफ़ी लंबी होती है। तो इसलिए इस व्यवस्था को बनाए रखना ही ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।